नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। फोरियर सीरीज में जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन सबका ओवरव्यू ले रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स किए हैं फोरियर सीरीज शुरू से लेकर लास्ट में हाफ रेंज फोरियर सीरीज तक, सभी का ओवरव्यू ले रहे होंगे, सभी के कॉन्सेप्ट्स देख रहे होंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्या क्या ओवरव्यू है, कैसे कैसे क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए फोरियर सीरीज का वो हम इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, चिंता मत करो, क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्वेश्चन करके बोर नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैंने बता दिया कि फोरियर सीरीज में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली इस वीडियो के एंड तक आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो जी शुरू करें। एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त है, छोटी सी दरख्वास्त है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है यार, कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले आपको क्या इसमें आना चाहिए, क्या आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। चलो cos 0 क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आराम से। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। sin 0 क्या होता है, 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब कि यहां पे हमारे पास साइन की एक ट्रिक बता रहा हूं, साइन की कोई भी टर्म्स हो, यहां पे कुछ भी आ जाए वहां पे इक्वल टू 0 होगा, जो आपको नीडेड है। वैसे तो ये भी होता है साइन n प्लस माइनस 1/2, ये 0 नहीं होता है, लेकिन जो आपको सिलेबस में है वहां पे, जैसे मान लो साइन n पाई है तो क्या होगा, 0 होगा। साइन 2n पाई है क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही cos n पाई क्या होता है, cos n पाई क्या होता है, -1 की पावर n। देखो यहां पे n है ना, तो यहां पे n आ गया। cos 2n पाई क्या होता है, -1 की पावर, यहां पे 2n है तो यहां पे 2n आ गया। अब आप यहां पे देखोगे कि माइनस की पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास 1 ही आएगा। तो cos 2n पाई इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए। एक छोटा सा और फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस करे होंगे कुछ इसके, तो आपको पता होगा कि कहां ये यूज होते हैं, ठीक है। चलो एक हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास e की पावर ax करके, और साथ में कुछ आपके पास यहां sin x आ जाए, sin nx या फिर cos nx, ठीक है। दोनों में बता रहा हूं आपको कैसे करना है। तो ये इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला सीधा होता है हमारे पास e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पे क्या है, b क्या है, n है, यहां पे b, अभी के लिए b लिखते हैं यहां पे, ठीक है। तो b स्क्वायर, फिर यहां पे आता है a क्या है, sin bx, तो पहले आएगा sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला होता है इसका। और अगर sin की जगह मान लो अगर cos आ जाए हमें, ठीक है, तो यहां पे होगा e की पावर ax, और साथ में हमें अगर यहां पे दिया है cos bx, अगर ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सीधा फॉर्मूला है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a cos bx, यहां पे माइनस था, यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा b sin bx। बस ये फर्क है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, आपको पता होगा साइन, जो sin x होता है हमारे पास, जो sin x होता है वो ऑड फंक्शन होता है, sin x ऑड फंक्शन होता है। क्यों जी ऑड फंक्शन क्यों होता है, अगर मैं x की जगह यहां पे -x रखता हूं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये क्या होता है, नेगेटिव, मतलब ऑड वैल्यू होती है हमारे पास ये, ठीक है। तो ऑड वैल्यू जो होगी उसके साथ हमेशा यहां पे माइनस आएगा, ऐसे आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो, ठीक है। कॉस जो होता है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इवन फंक्शन है हमारे पास, इवन फंक्शन है, तो उसकी जगह यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में यहां पे आपको -ax दे दे, अगर क्वेश्चन में -ax दे दे तो क्या होगा फॉर्मूले में चेंज, बस यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा। यहां पे अगर -ax हो जाए तो यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन है e की पावर x, ठीक है, और कुछ लिमिट्स दी हैं आपको, वो लिमिट्स का भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें a क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा,
1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं अब आपको, क्योंकि ज्यादा सिलेबस हमारे पास है नहीं अभी, तो वीडियो कोई ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो चिंता नहीं करनी है। ठीक है, बोर नहीं करेंगे आपको ज्यादा देर बिठा के। चलो जी, मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो इंटरवल का केस लेते हैं। इंटरवल्स को कैसे देखना है हमने, ठीक है। अब इंटरवल्स लगेंगे कहां पे, ऑब्वियसली फोरियर सीरीज में। अब फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन क्या है, चलो वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है एफ एक्स ए नॉट अपॉन में 2 प्लस समीशन एन 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ होती है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये सिग्मा इसके साथ हो जाएगा और समीशन दोबारा इसके साथ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक और हमारे पास एक्सपेंशन होती है, वो क्या होती है जी, ए नॉट अपॉन में 2 प्लस समीशन एन 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। एक ये एक्सपेंशन होती है हमारे पास, एक ये एक्सपेंशन होती है। ठीक है, चलो जी, अब इसमें ए नोट क्या होता है हमारे पास, ये ए नोट क्या है, ये ए एन क्या है, ये बी एन क्या है, ये बी एन, ये ए एन, ये ए नोट, इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इनकी अलग एक्सपेंशन होती है। ठीक है, यहां देखो देखो, अगर ये वाली एक्सपेंशन से यूज कर रहे हैं हम, अगर हम ये वाली एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, तो मतलब हमारा केस कौन सा है, 2 पाई पीरियड वाला, पाई वाला सिस्टम। अगर आपको याद हो, मैंने अपने लेक्चर में आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था, ये होता है पाई वाला सिस्टम। जहां पे आ जाए वहां पे ये इक्वेशन लगती है। लेकिन जहां पे 2l पीरियड की बात हो, 2l पीरियड की बात हो, मतलब पाई वाला सिस्टम अगर ना हो, तो वहां पे ये वाली इक्वेशन लगती है। ठीक है, चलो जी, ए नोट क्या होगा, सबसे पहले पाई वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन में पाई, यहां पे हो जाएगा ये माइनस पाई से पाई। लिमिट तो कोई भी हो सकती है ना, लिमिट आपकी देखो माइनस पाई से पाई भी हो सकती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 भी हो सकती है, 0 से 2 पाई भी हो सकती है। ठीक है, यहां पाई से 3 पाई भी हो सकती है, 0 से 3 पाई भी हो सकती है। लेकिन ये आपकी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलो यार बता ही देता हूं, ये देखो 0, फिर ये 3 पाई तक है, तो पहले पाई आएगा, फिर 2 पाई आएगा और फिर 3 पाई आएगा। 1 2 3 स्टेप्स आगे चला गया। लेकिन पाई वाले सिस्टम में सिर्फ 2 स्टेप्स आगे जाता है, सिर्फ 2 स्टेप्स आगे जाता है। अगर ये 3 स्टेप आगे गया है, तो आपको वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है। ठीक है, चलो जी, अब यहां पे क्या होगा, माइनस पाई से पाई अगर लिमिट है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, ये लिमिट है, तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स dx। डन है, डन है। फिर है हमारे पास an। an क्या होता है हमारे पास, an में मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन में पाई, क्या आता है an के साथ, ये देखो an के साथ क्या आता है, cos nx। तो यहां पे आएगा माइनस पाई से पाई। ठीक है, लिमिट कोई भी हो सकती है, fx इंटू में cos nx dx। डन है। अब अगर bn की वैल्यू निकालनी हो, तो हो जाएगा 1 अपॉन में पाई, ये 1 अपॉन में पाई सेम रहता है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा लिमिट जो भी है आपकी, ठीक है, एफ एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, देखो यहां पे बी एन के साथ साइन एन एक्स है, तो यहां बी एन के साथ साइन एन एक्स वाली टर्म आएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर ये तो होगी 2 पाई पीरियड की बात। ठीक है, यहां पे माइनस पाई से पाई है, यहां 0 से 2 पाई भी हो सकता है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, वो लिमिट क्वेश्चन के हिसाब से जो भी होगी वो आप इजीली लगा सकते हो। अगर 2l की बात आ जाए, अगर 2l पीरियड की बात आ जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये देखो, ये देखो, यहीं पे कर रहे हैं इसको, ये पाई 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 हटा देंगे हम, और पाई पाई की जगह क्या आ जाएगा, एल एल एल। ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस एल से एल, माइनस एल से एल, माइनस एल से एल। जैसे कि मैंने बताया माइनस एल से एल भी हो सकता है। ठीक है, 0 से 2l भी हो सकता है, 0 से 3l भी हो सकता है। अब यहां पे मैटर करता है कि l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू हम क्या लेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि 2l इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन अपने माइंड में बिठा लो। 2l इक्वल्स टू 1 बिठा लिया, चलो जी ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में आ गया कि 0 से लिमिट जा रही है 3 तक, ये इंटरवल गिवन है, 0 से 3 इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो इसको तोड़ो, इसको
0 से पहले कहां जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो मतलब कि मैंने कहा था कि 12/3 कर दो इक्वल्स टू 1 कर दो। L इक्वल्स टू यहां पे हो गया 3/2। क्लियर है? तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 इन दिस केस। ठीक है, अगर मैं कर दूं 0 से 2, अगर मैं कर दूं इंटरवल मेरा 0 से 2, तो मतलब कहां पे खत्म है ये, यहां पे खत्म है, मतलब एक स्टेप, 2 स्टेप। तो 2L इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 किया तो L इक्वल्स टू 1। इस केस में L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर -L से L वाला केस ले लेते हैं, अगर मेरा हो जाए -2 से 2, अगर -2 से 2 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा -2 से -1 जाएगी, ठीक है, फिर जाएगी मेरी 0, फिर जाएगी 1, फिर जाएगी 2, और 2 पे लास्ट खत्म है। ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है, मतलब 2L इक्वल्स टू 1/4 किया तो ये हो गया मेरा L इक्वल्स टू 2। तो यहां पे L की वैल्यू इस केस में क्या आएगी हमारे पास 2 आएगी। अगर -1 से 1 है, अगर -1 से 1 है तो क्या होगा -1, 0, 1, 1, 2, तो 2L इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, तो L इक्वल्स टू अगेन यहां पे 1। L की वैल्यू निकालनी आ गई, L की वैल्यू निकालनी आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्वेशन समझ में आ गई, एक्सपेंशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करेंगे, बिल्कुल इजी थिंग्स है हमारे पास। चलो जी, अब फोरियर सीरीज में सबसे मेन चीज क्या है हमारे पास, सबसे मेन चीज क्या है, इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी आपको आनी चाहिए। तो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x, ठीक है, sin x की क्या होगी, ये होता है माइनस cos x, ठीक है। अगर मैं कर दूं sin nx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहां पे dx साथ में आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx आता है। तो sin nx क्या हो जाएगी, sin, देखो इस पूरे को पहले x मानो तो ये हो जाएगा माइनस cos nx, ठीक है। फिर हमने करनी है इस x की डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, वो जाती है डिवाइड में। तो nx की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगी n, तो ये अपॉन में n हो जाएगा। सेम वे में अगर cos nx dx हो, अगर cos nx dx हो तो ये क्या हो जाएगा sin nx अपॉन में n। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, इंटीग्रेशन समझ में आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। इसकी जगह कुछ भी हो, इसकी जगह कुछ भी हो, a b c d x कुछ भी हो, क्या करना है, पहले क्या करना है, इस पूरे को x मान लो, साइन x क्या हो जाएगा माइनस cos x, x का ये सारा आ जाएगा, फिर डिवाइड में ये सारे की क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत आसान है। अब एक रूल होता है हमारे पास, एक रूल होता है लैपलेस रूल, लैपलेस रूल करके कुछ चीज होती है हमारे पास, वो बताते हैं आपको, ठीक है। आइलेट रूल सुना है आपने, आइलेट रूल सुना है, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है बहुत डिटेल में, अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू, ठीक है। क्या होता है आइलेट रूल में, देखो अगर किसी भी, अगर मान लो uv की हमने इंटीग्रेशन करनी है तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास uv का इंटीग्रेशन माइनस u डैश, मतलब यहां डिफरेंशिएशन हो रही है u की, और साथ में v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का एक और बार इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये होता था क्या हमारे पास आइलेट रूल, ये होता था हमारे पास आइलेट रूल। तो इसके बाद कुछ एक हमारे पास लैपलेस रूल करके आया था, लैपलेस रूल करके आया था कुछ हमारे पास, उसमें क्या था, उसमें क्या था, अगर uv dx है और u की पावर्स ज्यादा है तो उसमें आइलेट रूल हमारे पास बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो हमने यहां पे क्या किया था, uv1 प्लस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 प्लस ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा आपकी u की पावर क्या है। अगर u की पावर 2 है, चलो इसको क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, एक एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। चलो अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है x sin nx की इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है। देखो u एज इट इज है, v1 का मतलब क्या होता है, यहां पे जितने 1 2 3 है ना, इनका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, और जितने डैश है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। समझो अब यहां पे देखो uv1
u v1 मतलब x एज इट इज साइन nx का क्या हो जाएगा माइनस कॉस nx और nx क्या हो जाएगी अपॉन में n। इतना समझ में आ गया। आगे क्या है प्लस प्लस, लो जी u डैश x का डिफरेंशिएशन 1 और v2 मतलब एक बार इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब दोबारा करना है मतलब इस चीज का दोबारा इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस nx का हो जाएगा माइनस साइन nx और अपॉन में n होगा, ये पहले से एक n है तो यहां पे n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जनरल में आपको क्या बताना चाह रहा था, यहां पे देखो, यहां पे x की पावर देखो 1 है, x की पावर 1 है, प्लस 1 कर दो, x की पावर 1 प्लस 1 कितने होगी 2, मतलब कि कहां तक जाएगा 2 टर्म्स तक। देखो 2 टर्म्स है 1 2, अगर x की पावर 2 होता तो कितनी टर्म्स तक जाता 2 + 1 = 3, तो मतलब यहां पे एक टर्म और होती अगर यहां पे x स्क्वायर होता। करके देख लेना चाहे, अगर x 3 हो जाए तो 3 + 1 = 4, मतलब ये 1 2 3 4 टर्म्स बनती। चेक करके देख लेना चाहे, गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा हूं। चलो जी, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हो। अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑड और इवन का। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑड और इवन का। जल्दी जल्दी अगर बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है आपको, तो अगर जिस बच्चे ने तो पहले पढ़ा हुआ है उसको तो बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है, उसकी रिवीजन हो रही होगी। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप डिटेल अगर लेक्चर्स देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। चलो जी, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे ऑड इवन में क्या होता है, यहां पे इवन की बात करते हैं हम, यहां पे हम ऑड की बात करते हैं। ठीक है, साथ साथ चलाते हैं इसको। चलो जी, जो मेन बात जो इसमें याद रखनी है, इवन में क्या होता है हमारे पास, जो bn होता है हमेशा 0 होता है। इवन फंक्शन के केस में, इवन फंक्शन के केस में जो bn होता है हमेशा हमारे पास 0 होता है, और इसमें a0 हमारे पास 0 होता है, an हमारे पास 0, ये दोनों 0 होते हैं। मतलब सिर्फ bn निकलेगा, यहां पे सिर्फ bn निकलेगा, यहां पे a0 निकलेगा, an भी निकलेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होता है इवन फंक्शन का, ऐसे, और इसका ग्राफ कैसे होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ऐसे। समझ में आया? अब देखो, इवन फंक्शन को हम प्लस से डिनोट करते हैं, ऑड फंक्शन को हम माइनस से डिनोट करते हैं। अब जो बेसिक आपको पता होगा, ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। मतलब कि इवन 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 होता है, इवन और ऑड ऑड होता है, ऑड और इवन ऑड होता है, और ऑड और ऑड हमारे पास इवन वैल्यू होती है। ये कहां पे काम आएगा, अगर मान लो क्वेश्चन दिया है x² sin nx, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसमें आप पता लगा सकते हो कि इवन है कि ऑड है, पता लगा सकते हो इवन है कि ऑड है। ये देखो x² क्या है, इवन है। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, देखो इवन की एक बेसिक हमारे पास फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जिसको बोल सकते हैं हम। अगर मेरे पास fx है, ठीक है, अगर मैं यहां पे x की जगह मैं -x कर दूं तो मेरे पास ये घूम फिर के fx ही आएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, अगर ये -x हो जाए तो ये -fx हो जाता है, ये माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्म होती है। अब sin nx क्या होता है, हमें पता है sin x क्या है, ऑड फंक्शन है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पूरा क्या हो गया हमारे पास माइनस, मतलब ऑड फंक्शन। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ऑड फंक्शन में हमारे पास जो bn होगा सिर्फ वही निकलेगा, a0 और an हमारे पास 0 होंगे। ये समझ में आया, ये समझ में आया? ठीक है, और अगर यहां पे मैं मान लो यहां पे मैं 2 की जगह 3 कर दूं, या चलो 1 ही कर देता हूं, ठीक है, 1 भी कर सकता हूं 3 भी कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, उस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये देखो ऑड और ऑड क्या बना देंगे, इवन, तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास, इवन फंक्शन। तो उस केस में मेरे पास क्या मतलब, an निकलेगा और a0 निकलेगा, bn हमारे पास उस केस में क्या होगा, 0 होगा। निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधा 0 लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी, अगर sin x की जगह cos x आ जाए, अगर x cos nx या cos x ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होगा, x क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगर x² हो जाए तो ये क्या है, इवन है, ये भी इवन है, तो ओवरऑल इवन। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया? चलो जी, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो जरूरी है याद रखनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो उस पर, ठीक है। अगर मान लो आपके पास इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इस केस में देखो bn जब आप bn तो 0 है, a0 जब आप निकालोगे तो a0 की वैल्यू क्या लिखते हो आप 1 अपॉन में पाई, ठीक है। यहां पे माइनस पाई बाय 2 से ये पाई बाय 2, ठीक है। यहां पे fx dx ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो ना। लेकिन जब हमें पता लग जाए कि fx क्या है, इवन है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 अपॉन में पाई और ये हो जाएगी 0 से पाई बाय 2। ये एक्सपेंशन तब आप लिख सकते हो, ये जरूरी है, ये हाफ रेंज सीरीज में अभी काम आएगी, देखना ये जरूरी है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ट्वाइस कर दिया और इसका लिमिट का मैंने हाफ कर दिया, ये याद रखना है, लिमिट का हाफ कर दिया और इसका मैंने ट्वाइस कर दिया, बस ये याद रखना है यहां पे, ठीक है। सेम वे अगर an और bn निकालना हो, सेम वे अगर an और bn हो, देखो an क्या होता है वैसे हमारे पास 1 अपॉन में पाई, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। ये होता है fx साथ में cos nx या cos n पाई x अपॉन में l, ठीक है, जो भी होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, यहां पे ट्वाइस हो जाएगा और यहां पे लिमिट इसकी आधी हो जाएगी। लिमिट हमेशा पॉजिटिव वाली साइड लेना, पॉजिटिव वाली साइड, ये मत ले लेना माइनस पाई बाय 2 से 0 वाली मत ले लेना, ठीक है। हमेशा हम पॉजिटिव साइड की तरफ खेलते हैं, ठीक है, माइनस नहीं लेना है। समझ में आया। bn क्या हो जाएगा, अब bn बताओ मुझे, bn बताओ क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ठीक है, ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 fx साइन nx या फिर साइन n पाई x अपॉन में l। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब अगर 12 पीरियड की बात हो तो यहां पे क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, ठीक है। यहां से 0 से l जाएगी लिमिट, ठीक है, यहां पे l आ जाएगा, यहां पे 0 से l जाएगी लिमिट, यहां पे l आ जाएगा, यहां से 0 पे l जाएगी लिमिट, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन, यहां पाई अपॉन में l जुड़ जाएगा साथ में, पाई अपॉन में l, ठीक है। साइन n पाई लिख लो या nx पाई लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, वो साथ में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। l की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसी तरीके से निकालनी है, किसमें, इवन और ऑड के केस में, ये समझ में आया। चलो अब लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या रह गया, हाफ रेंज सीरीज। क्या रह गया, हाफ रेंज सीरीज। ये सीरीज में रब नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये काम आएंगे हाफ रेंज सीरीज में, आपको डिफरेंस पता लगेगा कि दोनों में है क्या। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ रेंज सीरीज और ऑड इवन वाली सीरीज तो सेम जैसी है, फर्क क्या है, फर्क सुनो, अब फर्क सुनो। देखो अब क्या करने वाले हम, हाफ रेंज फोरियर सीरीज, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो हाफ रेंज फोरियर सीरीज में हमें पता है दो तरह की होती है, एक हाफ रेंज साइन सीरीज, एक हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। हमें पता है कि साइन कैसा है, ऑड है, तो मतलब साइन हाफ रेंज साइन सीरीज में, अब क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ, बिल्कुल bn निकलता है। a0 और an हमारे पास a0 इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 0 होते हैं, ठीक है। तो मतलब हाफ रेंज साइन सीरीज में हमारे पास सिर्फ bn निकलेगा, ये दोनों 0 होंगे, ठीक है। सेम अगर cos nx या cos x का कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, a0 और an निकलेंगे, bn 0 होगा, ठीक है। ये यहां पे मैंने आपको बता दिया। अब एक्सपेंशन में क्या फर्क होगा, एक्सपेंशन में क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, a0 कैसे निकलेगा, आप देखो 2 अपॉन में पाई, 2 अपॉन में, ये पाई वाले सिस्टम वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 अपॉन में पाई ये हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई। एक्चुअली क्या होता है, अगर फोरियर सीरीज जब हाफ रेंज वाली कर रहे होंगे ना आप, तो उसमें अगर आपको 0 से 3 दिया है ना, तो मतलब L क्या है, 3 है। पाई वाले सिस्टम में नहीं, L वाले सिस्टम में। चलो L वाला सिस्टम ही बताते हैं आपको, यहाँ पे L वाला सिस्टम ही बताते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है 0 से 3 इंटरवल जा रहा है, तो इस केस में आप क्या करते थे, 0 1 2 3, 1 2 3 3 स्टेप्स,
वो फिर 2l वाली। ऐसा कुछ नहीं करना है हाफ रेंज सीरीज में, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर 0 से 3 दिया है तो l इक्वल टू 3 हो जाएगा, अगर 0 से 1 दिया है तो l इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर 0 से 4 दिया है तो l इक्वल टू 4 हो जाएगा। पाई सेम ही रहता है, देखो ये 2 अपॉन में पाई, यहाँ तो पाई ही रहेगा ना, ठीक है। मेन पंगा कहां पड़ता है, 2 अपॉन में जब l हो जाता है तो l की वैल्यू क्या लेनी होती है, जो भी गिवन होगी। अगर 0 से 3 है तो 3 होगी, 0 से 1 है तो 1 होगी, 0 से 4 है तो 4 होगी, 0 से 5 है तो 5 होगी, ठीक है। अगर बाय चांस गिवन है -1 से 1, अगर बाय चांस गिवन है -1 से 1, तो उस केस में आपके पास बाय पार्ट्स होगा, देगा पक्का क्वेश्चन में लिखा होगा कि -1 से 0 ये फंक्शन है और 0 से 1 ये फंक्शन है, तो उस केस में तो दोनों अलग अलग ही होंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1 से 0, यहाँ पे fx हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे कुछ fx हो जाएगा। क्वेश्चन किए होंगे आपने इस प्रकार के, ठीक है, तो घबराना नहीं है उसमें। बस मेन चीज क्या याद रखनी है, अगर 0 से 3 हो जाए तो 3 हो जाएगा, 0 से 1 मतलब 0 से आगे जितना भी हो ना, 0 से n तक कुछ भी हो तो l की वैल्यू हमारे पास वो n वाला नंबर ही हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? बाकी सीरीज सेम ही रहेगी, बाकी सीरीज यही वाली रहेगी, देखना 2 अपॉन में l ये हो जाएगा a0 की, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सॉरी 0 से l ये हो जाएगा fx dx, an क्या हो जाएगा 2 अपॉन में l ये हो जाएगा 0 से l fx, और क्योंकि an है तो cos nx dx, cos n pi x अपॉन l, ठीक है, यहाँ पे l है ना, तो bn इक्वल्स टू 2 अपॉन में l 0 से l fx, मार्को क्या हो गया भाई तुझे, साइन n पाई x अपॉन में l dx, ठीक है। जब हाफ रेंज साइन सीरीज की बात हो रही हो, तो सिर्फ ये वाली सीरीज निकलेगी, सिर्फ bn वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, हाफ रेंज साइन सीरीज में सिर्फ bn निकलेगा, बाकी ये दोनों 0 होता है, तो ये निकालने की जरूरत वहां पे नहीं है। अगर हाफ रेंज को साइन सीरीज की बात हो रही हो, तो सिर्फ ये दोनों निकलेंगे, समझ में आ गया। तो ये था ओवरऑल फंडा आपका फोरियर सीरीज का, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे कई बार क्या दे देता है वो, ग्राफ दे देता है, ग्राफ में से आपको fx निकालना होता है। बस fx एक बार निकल गया तो बाद में आपके पास जो क्वेश्चन करना होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो सब मैंने बाकी आपको समझा रखा है बहुत अच्छे से। तो वहां पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपके जो fx वाले पॉइंट होते हैं, सॉरी जो fx होता है वो निकल जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूले से। समझ में आ गया, ठीक है। सारा कुछ बता दिया है, कोई भी चीज छूटी नहीं है, एक चीज आपको बता दी है मैंने, ठीक है। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना मत भूलेगा। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर कर लेना वो, ठीक है, जहां पे fx की जगह आपके पास ft दिया हो, ठीक है। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां पे बस t आ गया और कुछ नहीं है, ठीक है। कर लेना ऐसे क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज नहीं गिवन होती, कांस्टेंट या वेरिएबल्स में ही आंसर निकालना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, डन है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।